नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी को लिखना बताने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास लास्ट तक देखेंगे तो आपको यह चीज़ समझ में आएगा कि कोई चीज़ अगर हिंदी में लिखा है तो आप उसे अंग्रेजी में कैसे बदल सकते हैं, वह तरीका आपको बताऊंगा। कोई चीज़ अंग्रेजी में लिखा है तो उसे हिंदी में कैसे बदल सकते हैं, वह तरीका आपको बताऊंगा। कोई आपका दोस्त अंग्रेजी में मैसेज करता है तो उसे कैसे आप पढ़ सकते हैं, वह तरीका आपको बताऊंगा। कैसे उसे जवाब आप दे सकते हैं वह भी आपको बताऊंगा। कोई भी स्कूल का नाम लिखा है, शॉप का नाम लिखा है तो वह सब चीज़ें आप कैसे पढ़ सकते हैं, सभी चीज़ें आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा प्यारे बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इस तरीके के वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। और बच्चों वीडियो पूरा देखा कीजिए क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाता रहता हूं। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे शब्दों को बनाया जाता है, कैसे शब्दों को सेट करके लिखा जाता है, आपको समझ में आएगा। तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना बहुत ही आसानी से सीखें। देखिए लिखा है पहला शब्द SOCHO। तो इसे हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो यस से बनता है बच्चों आपका स्व बनता है, हिंदी का स्व। उसके बाद है ओ, तो ओ से होता है ओ की मात्रा। CH से आपका च बनता है, ओ लिखा है तो ओ की मात्रा। यह हो गया सोचो, SOCHO सोचो। क्या लिखा गया है, सोचो। उसके बाद SAHI, तो S से होता है बच्चों स। अब देखिए किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती है, अगर आप हमारी हिंदी वाली वीडियोस देखते होंगे तो उसमें हम आपको बताते हैं कि कोई अगर अक्षर बिना मात्रा के होता है तो उसे अंग्रेजी में लिखते समय उसके बगल में ए लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ए। तो यहाँ पर जो ए लगा है बच्चों वह मात्रा के लिए नहीं लगा है, बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए से कुछ भी नहीं लिखेंगे, एच से लिखेंगे हा, और आई से हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो लिखा है सही। क्या लिखा गया है, सही। तो यहाँ पर देखिए इस में कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए लगा है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया, एस से स लिख दिया, ए से आ की मात्रा, एच से हा लिख दिया और आई से बड़ी की मात्रा, ऐसे किसी ने लिख दिया। तो बताइए शाही कोई शब्द होता है, शाही तो कोई शब्द नहीं होता, तो गलत हो जाएगा ना। आगे लिखा है BAT, तो बी से बनता है आपका ब, ए से आ की मात्रा और टी से बनता है तो, लिखा गया है बात, BAT बात। उसके बाद PHIR, तो PH से आपका बनता है फा, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, आर से आपका र बनता है, लिखा गया है फिर। उसके बाद देखिए लिखा है MUGHE, लिखा गया है मुझे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, माँ बनता है आपका यम से। ठीक है, यहाँ पर यू है, छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे। JH से बनता है आपका झा, ई से ए की मात्रा, लिखा है मुझे। उसके बाद KYO, लिखा गया है क्यों। तो यहाँ पर बच्चों के से आधा क लिखेंगे। आधा क्यों लिखेंगे सर, अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो तो पहले वाला अक्षर आधा होता है, बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर अगर न लिखा हो तब। तो के से लिखेंगे आधा का, और वाई से लिखेंगे य, और ओ से ओ की मात्रा, ये हो गया क्यों। उसके बाद RAT, आर से बनता है र, ए से आ की मात्रा, टी से त, लिखा गया है रात। उसके बाद देखिए क्या लिखा है LIKHO, तो L से आपका ल बनता है, आई से छोटी की मात्रा, KH से आपका खा बनता है, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है लिखो। उसके बाद HASO, तो एच से होता है बच्चों हा। अब इस हा में मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखा है। एस से लिखेंगे श, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है हशो। क्या लिखा है, हशो। उसके बाद DIL, तो डी से होता है बच्चों द, आई से छोटी की मात्रा, एल से लिखते हैं ल, लिखा गया है दिल। उसके बाद JEET, तो जे से होता है बच्चों जा, डबल ई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, टी से बनता है तो, लिखा गया है जीत। उसके बाद LIYA, तो एल से होता है बच्चों ला, आई लिखा है तो छोटी की मात्रा लगाइए,
वाई लिखा है तो य, ए से आ की मात्रा लिखा गया है लिया। उसके बाद BHAI, तो BH से होता है बच्चों भा, ए से आ की मात्रा, आई से, देखिए आई से हमने बताया कि छोटी की मात्रा लगाते हैं या तो बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ आई से ना तो छोटी की मात्रा होगा ना तो बड़ी की मात्रा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इस भा पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगाया है, तो यहाँ पर मात्रा नहीं लगाएंगे। तो आई से या तो छोटी ई लिखना होगा या तो बड़ी ई लिखना होगा, तो यहाँ पर हम आई से बड़ी ई लिखेंगे। यह लिखा है भाई। उसके बाद MERA, तो यम से होता है आपका म, ई से ए की मात्रा, आर से र होता है, ए से आ की मात्रा लिखा गया मेरा। उसके बाद देखिए JAM, तो जे से होता है बच्चों ज, ए से बनता है आ की मात्रा, एम से बनता है म, लिखा है जाम। क्या लिखा है, जाम। उसके बाद LAGA, तो एल से होता है बच्चों ला, इस ला में कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए लिखा है। जी से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा लिखा गया लगा। क्या लिखा गया, लगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया कि यल से ला लिख दिया, ए से आ की मात्रा लगा दिया यहाँ पे, जी से गौ लिख दिया, ए से आ की मात्रा, तो बताइए लागा कोई शब्द होता है, लागा तो कोई शब्द नहीं है, तो गलत हो गया ना, ये सही हो जाएगा। तो अगर कहीं पर आपको आ की मात्रा लिखने में कन्फ्यूजन हो कि कहाँ पर ए से आ की मात्रा है कहाँ पे नहीं है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर ए से आ की मात्रा होगा कहाँ पे नहीं। जहाँ पे आपको ना समझ में आए दोनों लिख लीजिए, एक बार आ की मात्रा लगा के लिखिए, एक बार ना लगाइए, तो आपको वह शब्द पता चल जाएगा कौन शब्द लिखा है। ठीक है, आगे RAHA, तो आर से बनता है रा में कोई मात्रा नहीं, एच से बनता है हा, ए से आ की मात्रा लिखा है रहा। उसके बाद PITA, तो पी से आपका प बनता है, आई से छोटी की मात्रा, टी से त बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा है पिता। उसके बाद MANO, एम से बनता है माँ, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है न, ओ से ओ की मात्रा लिखा है मानो। उसके बाद KISI, तो के से बनता है क, आई से छोटी की मात्रा, एस से लिखेंगे श, आई है तो बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं। तो आई से हम छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं, तो लिखा किसी। उसके बाद JANA, तो जे से बनता है आपका जा, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है न, ए से फिर आ की मात्रा लिखा है जाना। क्या लिखा गया, जाना। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप कोई भी अंग्रेजी में नाम लिखा है उसे हिंदी में किस तरीके से बदल सकते हैं। आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दों को इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस तरीके की और भी वीडियोज़ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के वीडियो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा। देखिए आगे लिखा गया है SHADI, तो SH से होता है आपका बड़ा शा, ए से आ की मात्रा, डी से आपका बनता है द, आई से बड़ी ई, लिखा गया है शादी। SHADI शादी। उसके बाद जाना, तो JANA लिखा है जाना, जे से बनता है आपका जा, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है न, ए से आ की मात्रा लिखा है जाना। उसके बाद HOGA, तो एच से होता है आपका हा, ओ से ओ की मात्रा, जी से बनता है गा, ए से आ की मात्रा लिखा है होगा। उसके बाद TITHI, तो बच्चों यहाँ टी से बनता है आपका ता, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, TH से बनता है था, आई से छोटी की मात्रा लिखा है तिथि। क्या लिखा है, तिथि। उसके बाद रोटी, ROTI रोटी, आर से बनता है आपका रा, ओ से ओ की मात्रा, टी से बनता है ट, आई से बड़ी ई, यह हो गया रोटी। एक शब्द और बन सकता है बच्चों, क्या देखिए ध्यान से, आर से बनता है रा, ओ से ओ की मात्रा। अब टी से बच्चों ता भी बनता है, जैसे अभी हमने यहाँ टी से ता लिखा था, तो टी से ता भी बनता है और टा दोनों बनता है, तो इस बार हम टी से ता लिखेंगे, आई से बड़ी ई, तो यह रोती भी हो गया, रोटी भी हो गया। क्योंकि कोई अगर रोती है, कोई लड़की रोती है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और रोटी है तो भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, आगे KAPDE, तो के से हो गया बच्चों का। अब देखिए इस का में कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखा है। पी से लिखेंगे प, डी से ड, ई से ए की मात्रा लिखा है कपड़े। उसके बाद AUR, तो AU से होता है औ, उसके बाद आर से र लिखा है और। ठीक है, AU के से क्या बनता है बच्चों,
औ बनता है। ए यू से औ भी बनता है, ए यू से औ की मात्रा भी होती है, लेकिन यहाँ पर शुरू में है तो इसलिए हम पूरा औ लिखेंगे। आगे लिखा है NEHI, तो N से बनता है आपका न, क्या बनता है आपका न बनता है। अब इस नाम में कोई मात्रा नहीं, ए, H से लिखेंगे ह, आई से बड़ी ई, लिखा है नहीं। उसके बाद HAI, H से बनता है ह, AI से आई की मात्रा, लिखा गया है। KUCSS, तो K से बनता है क, U से छोटा ओ की मात्रा, और CSS से आपका छ बनता है, लिखा है कुछ। उसके बाद KHANE, तो KH से आपका ख बनता है, A से आ की मात्रा, N से न बनता है, E से ए की मात्रा, लिखा है खाने। उसके बाद WALA, W से बनता है वाह, ए से आ की मात्रा, एल से ल बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा है वाला। उसके बाद BYAKTI, तो V से बच्चों आधा व लिखेंगे, क्योंकि यहाँ VY एक साथ लिखा है, ठीक है, तो ये पहले वाला अक्षर आधा होगा, तो V से आधा व बनाएंगे, या से Y लिखेंगे, इस या में कोई मात्रा नहीं, ए। K से फिर आधा क लिखेंगे, क्योंकि K और T एक साथ है। T से लिखेंगे त, आई से छोटी ई, लिखा है व्यक्ति, क्या लिखा है व्यक्ति। उसके बाद SHABD, तो SH से होता है बड़ा सा, इस में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा गया। B और D है, तो B और D एक साथ है, तो मतलब यहाँ पर आधा होगा पहले वाला, तो B से बनता है ब, आधा ब, D से द, यह हो गया शब्द। आ रहा बच्चों समझ में, आधा अक्षर कैसे बनाया जाता है समझ में आ रहा है आपको। अगर आप हमारी हिंदी की वीडियो देखेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप आधा अक्षरों को कैसे बनाते हैं। आगे HAT, तो एच से बनता है हा, ए से आ की मात्रा, TH से थ, लिखा है हाथ है। उसके बाद PAIR, तो P से बनता है प, AI से आई की मात्रा, R से र, लिखा है पैर। उसके बाद DARD, तो D से बनता है आपका द, क्या बनता है D से द बनता है, इस द में कोई मात्रा नहीं, ए। यहाँ पर R और D एक साथ लिखा है, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर R से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो R से बनता है रा, तो आधा रा लिखेंगे, तो ऊपर वाला रा है, तो सबसे पहले द का अंग्रेजी होगा D, ऊपर वाला रा हो गया, यह लिखा है दर्द। उसके बाद HOTA, H से बनता है हा, O से ओ की मात्रा, T से बनता है त, ए से आ की मात्रा, लिखा है होता, क्या लिखा गया है होता। उसके बाद देखिए THALI, तो TH से बच्चों बनता है थ, ए से आ की मात्रा, एल से आपका ल बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा है थाली। LAO, एल से आपका ल बनता है, ए से आ की मात्रा, ओ से लिखेंगे पूरा ओ, लिखा है लाओ। उसके बाद AA, तो डबल ए से होता है बच्चों बड़ा आ। उसके बाद जे से ज, लिखा है आज। उसके बाद देखिए क्या है KHAO, तो KH से बनता है ख, ए से आ की मात्रा, अब ओ से होता है बच्चों ओ की मात्रा, ले यहाँ ओ से ओ की मात्रा नहीं लिखेंगे, क्यों सर, क्योंकि इस खा में हमने पहले से ही आ की मात्रा लगाया है, तो इसलिए यहाँ पूरा ओ लिखेंगे, तो हो गया खाओ। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप हिंदी नाम को अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी नाम को हिंदी में किस तरीके से बदल सकते हैं, कैसे सेट करके बना सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से बताया। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द हैं जिनका हिंदी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। यहाँ पर शब्द देख लीजिए, इनको आपको लिख देना है हिंदी में, ठीक है। और वीडियो लाइक नहीं किए तो कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।